लेकिन ज़रा बात पड़ोसी मुल्क चीन की भी आपको बताते हैं। एक टेलीविज़न चैनल की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने हथियारों को भारत की ओर रुख करना एक बार फिर शुरू कर दिया है। सैटेलाइट इमेज के ज़रिए से ये तमाम तस्वीरें सामने आई है, जिसके बाद तशवीश जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है, क्योंकि इतलात और ख़बर यह है कि चीन ने अपने 11 J-20 फाइटर जेट्स को भारत की ओर रुख करके रख दिया है। ये सैटेलाइट इमेज है, अगरचे अभी आज़ादाना तौर पर ये सैटेलाइट इमेज आई है, सरकारी तौर पर इनकी तस्दीक होना या तरदीद होना बाकी है, लेकिन ये साफ कहा जा रहा है कि 7 J-20 स्पॉट हो गए। होटान एयरबेस जो लद्दाख के बिल्कुल पास है, 4 J-20 जो हैं जेट्स देखे गए हैं धमसुक के अंदर जो तिब्बत के वाले इलाके के अंदर है। और चाइना लगातार जो है अपने हाई ऑल्टीट्यूड बेसिस के ऊपर ऑपरेशनल रेडीनेस में फोर्सेस को रख रहा है और कुल मिलाकर J-20 डिप्लॉयमेंट जो है ये तमाम के तमाम जो है मुख्तलिफ मकामात पर रखे गए हैं, जिनका रुख और कहीं पर नहीं बल्कि सिर्फ भारत की ओर कर दिया गया है। और हुतान एयरबेस पर लगभग 7, जबकि इन सैटेलाइट इमेजेस को अगर देखा जाए तो पता चलता है तिब्बत के दामशुंग में 4 J-20 फाइटर जेट्स या स्टेल्थ फाइटर जेट्स इन बेसिस पर लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि समुद्री सतह से जो हज़ारों फीट की बुलंदी पर ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं, उन एरियाज में क्या किसी किस्म की ये बड़ी तैयारी है चीन की तरफ से, इसको मजीद समझेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट भी है और डिफेंस एडिटर भी है, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो हम चीन के हवाले से खबर बता रहे हैं अपने नाजरीन को, ये जब आप होटान को देखेंगे 389 किलोमीटर है लेह से, ये 245 किलोमीटर है दौलत बेग ओडी से जो नॉर्थ लद्दाख के अंदर है। तो अब आप समझ सकते हैं ये किस तरीके की सूरत है। और वहीं पर जो डमचुक है वो 344 किलोमीटर है ताइवान से और अरुणाचल प्रदेश वाले बॉर्डर से। और ये तमाम J-20 फाइटर जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बताए गए हैं ये जनाब रखे गए हैं। और AMC के इस हवाले से जो है अभी देखना होगा कि एयरफोर्स किस तरीके से इस पर रिस्पॉन्ड कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से इस पर रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन पाक चीन सूरत हाल क्या कुछ बन रही है। आपको याद होगा कि लद्दाख के अंदर पुरतनाव सूरत हाल थी, उस पर मुज़ाकरात कई सालों तक चले, उसके बाद थोड़ी सी वहाँ पर राहत ज़रूर देखने को मिली है। लेकिन ये जो सैटेलाइट इमेज सामने आई है, अगरचे अभी इनकी ऑफिशियल कन्फर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होना बाकी है, दीगर ज़राया इसको लगातार चला रहे हैं, इस पर आज दिन में पूरी डिटेल्स तो आएंगी। लेकिन बड़ी बात यह है राजेश, ये जो सैटेलाइट इमेज आई हैं क्या कुछ कह रही है डिफेंस के एंगल से और किस तरीके से चीन अपनी प्रिपरेशंस कर रहा है इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर? जी बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक सर आपका और आसिफ आपका भी और तमाम गुलिस्तान के दर्शकों का जो हमें देख रहे हैं। इशफाक सर, एक चिंता का कंसर्न है कि लगभग 11 से 12 जो J-20 हैं वो हमारी बॉर्डर पर तैनात हैं। यस, ये तस्वीरें सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं, हमने भी इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखा। लेकिन ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। जब गलवान की झड़प हमारी 2020 में हुई थी तभी चाइना अपने J-20 को लेकर आया था। चाइना का ये सबसे आधुनिक फाइटर जेट है और सबसे इम्पोर्टेंट कि चाइना के पास इस वक्त 400 से 500 J-20 फाइटर जेट है और उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक चाइना लगभग 1000 J-20 फाइटर जेट जो है वो अपने जखीरे में शामिल कर देगा। तो ये चिंता का कंसर्न हो सकता है। लेकिन यस, मुझे गलवान याद आता है, गलवान के बाद तमाम ऐसी रिपोर्ट याद आती हैं जब हमने अपने S-400 या दूसरे रडार सिस्टम से चाइना के J-20 को डिटेक्ट कर लिया था। जब चाइना को ये पता चला था तो चाइना में हड़कंप मच गया था कि चाइना को ये लग रहा था कि उसके J-20 को भारत डिटेक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन हमने उसके J-20 को हमने गलवान के बाद कई बार डिटेक्ट किया है LAC पर। तो यस, अच्छी चाइना, क्योंकि चाइना के पास आने वाले वक्त में 1000 के आसपास ये 5th जनरेशन वाला हम बता रहे हैं कि चाइना ने अपने लगा दिए हैं वहाँ पर। इसके मुकाबले में हमारे इंडियन एयरफोर्स के पास 36 राफेल फाइटर्स है, सुखोई हैं। तो क्या अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो कैसे इसको देखा जा रहा है? क्योंकि इंटरनेशनल ओपिनियन मेकर्स का मानना है कि ये 5th जनरेशन वाला जो मामला है ये थोड़ा सा इंटायरली डिफरेंट है और गवर्नमेंट को इसको सीरियसली लेना चाहिए, नॉट इन लीनियंट वे कि चले कोई बात नहीं आगे देखते हैं क्या होगा, ऑन वॉर फुटिंग बेसिस पर कुछ करना पड़ेगा।
बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा इशफाक सर, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका जवाब देना भी मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। एक तरफ है G20 जिनकी तादाद है लगभग 600, 500 से 600 अमूमन हम चल रहे हैं, क्योंकि चाइना खुलकर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। भारत के पास 36 राफेल हैं और खबरें हैं कि 114 राफेल और आ जाएंगे। लेकिन ये राफेल वर्सेस G20 की लड़ाई नहीं होने वाली है। ये होने वाली है हमारी अस्त्र मिसाइल और G20 की लड़ाई। हमने देखा कि ईरान ने अपनी मिसाइल से अमेरिका के F-35 जो G20 से भी आगे आधुनिक है उसको मार गिराया इस पूरे वॉर में। तो आप ये मान के चलिए फाइटर जेट्स अब बहुत, आप कितने बना लीजिए, मिसाइल ऐसी आ चुकी हैं कि मिसाइल फाइटर जेट की काट बन रही हैं। खासकर आकाश जैसी मिसाइल जो हैं वो J-20 की बहुत अच्छी काट है। और भारत का यही कारण है कि भारत का फोकस इस वक्त ज्वाइंट विजुअल रेंज मिसाइल के ऊपर ज्यादा है। भारत को पता है कि फाइटर जेट बहुत महंगे इस वक्त अमेरिका डिपेंडेंसी मिसाइल पर है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी ज्वाइन करने के लिए। तस्वीरें वो हैं जो सैटेलाइट इमेजेस पहुंची और भारत सरकार की तरफ से सरकारी तौर पर इस पर अध्ययन हो सकता है। हफ्तावार ब्रीफिंग जब कल या परसों होगी तो उसमें इस पर जवाब दिया जाए। प्लस POJ की जो सूरत हाल है वो आपके सामने हमने रखी है। लेकिन एक और मामला है जो काफी अहम है इन हथियारों के अलावा, वो है मुल्क के मुस्तकबिल का।